हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के पार्ट 5 को लेकर के। इसके पहले फ्रेंड्स मैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के 4 पार्ट को कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं 5वां पार्ट आपको लेकर आया हूँ। ठीक है, हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश का जो भी एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए यह सेशन काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन उसके पहले यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन की शुरुआत किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एल्डर लाइन की शुरुआत किया गया है, ताकि जो बुजुर्ग बेघर हैं उनको आश्रय दिया जा सके। ठीक है ना, यानी जिन बुजुर्गों को लोग घरों से निकाल देते हैं तो वो बेघर हो जाते हैं, तो उन बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एल्डर लाइन की शुरुआत किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने हांगझो एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो कार्तिक नाम का खिलाड़ी है ना, इन्होंने ही जो हांगझो में होने वाले एशियाई गेम्स है उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के जेलों का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सुधार गृह किया गया है। नहीं, इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के जो जेल है ना, अब उनको सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसने मोटो जीपी 2023 की पहली रेस के लिए पहले टिकट का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोटो जीपी 2023 की पहले रेस के लिए पहले टिकट का अनावरण किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं मोटो जीपी 2023 की बात करूं तो फ्रेंड्स इसका जो शुरुआत है ना, यह बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के अंदर यह शुरू होगी, यानी शुरू हो चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नोएडा के अमलतास रोड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, नोएडा के अमलतास रोड का नाम वर्तमान में रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी अमलतास रोड को किस नाम से जाना जाएगा? तो रामनाथ गोयनका मार्ग के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी वन टैप वन ट्री अभियान के कब से शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर वन टैप वन ट्री की जो अभियान है ना, इसका शुरुआत किया गया है 1 जुलाई सन 2023 को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं इस अभियान की बात करूं तो इस अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ निःशुल्क पौधे वितरित किए जाएंगे। यह अभियान नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल का जल सुनिश्चित करते हुए हरित आवरण का विस्तार करना है। तो आपको ये भी आपको याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, इस 7 उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश में कुल 52 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। यानी उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 52 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है ना। डिटेल में बात करते हैं, हाल ही में चेन्नई के अंदर भौगोलिक रजिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को जीआई टैग दिए हैं, जिनमें से अमरोहा का ढोलक जो कि अमरोहा के अंदर बनती है, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी का तारकसी और संभल का हार्न क्राफ्ट, बागपत का होम फर्निशिंग, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट और हैंडमेड पेपर। यानी इन 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है अभी हाल ही में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय अब 3 विदेशी भाषाओं में पीएचडी कराएगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ना, अब यह 3 विदेशी भाषाओं में पीएचडी कराने जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो फ्रेंड्स यह जो विश्वविद्यालय है ना, यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है ना। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, वो कौन सी 3 भाषाएं हैं जिसमें पीएचडी कराएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो आपको याद रखना है, वो विदेशी भाषाओं में फ्रेंच है, रूसी और जर्मनी। यानी फ्रेंच, रूसी और जर्मनी, इन 3 विदेशी भाषाओं में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है अब पीएचडी कराएगा। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निस्तारण में यूपी भारत में किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स,
उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, यानी महिलाओं के खिलाफ जो अपराध का निस्तारण है ना, यह इस मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, ठीक है ना। अगर मैं पहले स्थान की बात करूं तो पहले पायदान पे दादर नगर हवेली और दमन दीव है, जो कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निस्तारण में पहले स्थान पर है, यानी इस क्वेश्चन की अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, केंद्र में यूपी को PMAY यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कितने अतिरिक्त घर आवंटित किए गए हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश को कुल 14,04,220 अतिरिक्त घर आवंटित किए गए हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात करूं तो इसकी शुरुआत होती है 25 जून 2015 को। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 14,04,220 घर अतिरिक्त प्रदान किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी दावे के प्रसंस्करण के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा UPEV-subsidy.in यह पोर्टल शुरू किया गया है, ताकि जो भी व्यक्ति 14 अक्टूबर 2022 के बाद ई वाहन खरीदेगा, ऐसे ग्राहकों को वित्तीय सहायता का दावा करने के लिए अनुमति देता है यह पोर्टल, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं इस पोर्टल की बात करूं तो इस पोर्टल की शुरुआत होती है 19 जुलाई 2023 को, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नोएडा के CEO के रूप में रितु माहेश्वरी का जगह लिया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, लोकेश एम ने नोएडा के CEO के रूप में रितु माहेश्वरी का जगह लिया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकेश एम कौन है फ्रेंड्स? एक कानपुर के मंडलायुक्त है ना, जिन्होंने औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी नोएडा के मुख्य कार्यकारी यानी CEO के रूप में रितु माहेश्वरी का जगह लिया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 शहरों में कितनी नगर वाटिका विकसित की है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कुल 351 नगर वाटिका विकसित किया गया है। कुल 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सरकार वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत कई शहरों में नंदन वन भी बनाएगी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूपी के आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के लिए वित्तीय मंजूरी दे दिया गया है और इसकी लाभार्थी राशि कितनी है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसकी लाभार्थी राशि है 5 लाख रुपए, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर कितना करने का फैसला लिया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टरों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है ना, इसको 62 से बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में कुल 19,000 जो है डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 14,000 डॉक्टर वर्तमान में कार्यरत हैं, तो ये भी आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार डिजिटल रजिस्टर के संबंध में शिक्षकों को प्रशिक्षण लागू करेगी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों को स्मार्ट कार्यशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर नाम से एक नया मॉड्यूल विकसित करने जा रही है। यह शिक्षकों को डिजिटल रजिस्टरों का उपयोग करने का प्रशिक्षण प्रदान करेगा, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर में एस्ट्रो OPD शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में वाराणसी शहर के अंदर, जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर है ना, यहीं पर एस्ट्रो OPD की सेवा शुरू की गई है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एस्ट्रो OPD के लिए राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपने विधायक निधि से कुल 25 लाख रुपए की मंजूरी दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज के किस गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो याद रखना है फ्रेंड्स, प्रयागराज का जो देवारी गांव है ना, इसी को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप से विकसित किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निकायों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी नगर निकायों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर के उत्कर्ष श्रीवास्तव को विश्व कप क्वालिफायर USA की अंडर-19 टीम का उपकप्तान बनाया गया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है ना, यहीं के रहने वाले हैं उत्कर्ष श्रीवास्तव, जिनको विश्व कप क्वालिफायर यानी USA के अंडर-19 टीम का उपकप्तान बनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मेरी माटी मेरा अभियान की शुरुआत किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करें तो काकोरी ट्रेन एक्शन की जो 98वीं वर्षगांठ है फ्रेंड्स, इसी वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत किया है, ये भी आपको याद रखना है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने जनता से शहीदों की स्मारकों पर खींची गई सेल्फी अपलोड करने के लिए भी अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान पंच प्रण की शपथ भी दिलाई है और 2047 तक देश को आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूपी सरकार किस शहर में देश का पहला आईटी हब बनाएगी? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देश का पहला आईटी हब बनाया जाएगा लखनऊ के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे एक और प्रश्न याद रखना फ्रेंड्स, भारत का पहला एआई शहर कौन विकसित किया जाएगा? तो लखनऊ को ही भारत का पहला एआई शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वाराणसी के किस खादी बुनकर को स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वाराणसी के बुनकर हैं वहाब अंसारी, जिनको स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के किस शहर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत किया है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर शहर से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस अभियान का जो लक्ष्य है फ्रेंड्स वो राज्य भर की इमारतों पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल राज्य भर में कुल 4.5 करोड़ झंडे फहराए थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किसने यूपी में 5 करोड़ पौधे लगाने के लिए अभियान का शुरुआत किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुभारंभ किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर कितने परिवारों को नल से जोड़ा है? तो याद रखना है फ्रेंड्स स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 1.5 करोड़ परिवारों को नल से जोड़ा है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूपी का पहला ई ऑफिस सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स यूपी का पहला ई ऑफिस सिस्टम जो है ना यह कन्नौज में शुरू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। कन्नौज को फ्रेंड्स एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन याद रखना है, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बना रही है? तो फ्रेंड्स याद रखना आपको उत्तर प्रदेश सरकार जो है भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाने का प्रस्ताव पारित किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूजल संरक्षण के लिए कुल 13 जिलों में भूजल चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। जिन जिलों में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे उन जिलों के नाम निम्नवत हैं। पहला है हाथरस, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट, यानी इन 13 जिलों में जो है फ्रेंड्स भूजल संरक्षण के लिए चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूपी के किस जिले ने देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन हुआ है जिसमें नवदेवी पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो बांदा है ना इस बांदा को नवदेवी पुरस्कार दिया गया है जहां पर सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयनित 50 में से उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक शामिल हैं ना, याद रखिएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर की शुरुआत किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कन्या सुमंगला की राशि जो है ना वो 25,000 अब दिया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके पहले कितनी थी फ्रेंड्स? इसके पहले 15,000 रुपये थी ना, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 10,000 रुपये कन्या सुमंगला राशि बढ़ाया गया, तो अब कितना हो गई? तो अब 25,000 हो गई है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर के 25,000 रुपये करने की घोषणा की है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने राज्य में डिजिटल फसल सर्वेक्षण में तेजी लाने का निर्देश जारी किया है? तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा
डिजिटल फसल सर्वेक्षण में तेजी लाने का निर्देश जारी किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने बच्चों को सीखने के परिणामों का परीक्षण करने के लिए NAT परीक्षा आयोजित की है, यह किस कक्षा तक की है? तो यह फ्रेंड्स कक्षा 1 से 8 तक की होने वाली है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संपत्ति समस्याओं को कम करने के लिए, संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस नई योजना के तहत ऐसे लेन देन के लिए स्टाम्प शुल्क घटाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर से आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत किया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 17 सितंबर से आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारिक कल्याण दिवस घोषित किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 29 जून को व्यापारिक कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, मैं पूछूं फ्रेंड्स कि 29 जून को किसकी जयंती थी? तो इसका आपको कमेंट करके आंसर जरूर बताना है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा व्यापारिक कल्याण दिवस घोषित किया गया है, ठीक है ना? कमेंट में जरूर आप आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिसर डेस्क सिस्टम लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑफिसर डेस्क सिस्टम लॉन्च किया गया है ताकि सचिवालय के कार्य में तेजी लाया जा सके, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी में कितने अटल आवासीय विद्यालयों के उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स कुल 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी दी है? तो याद रखिएगा, कुल 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी दी है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले को अपना पहला पशु सौदाह गृह मिलेगा? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ जिला है ना, इस लखनऊ जिला को अपना पहला पशु सौदाह गृह मिलने वाला है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला यूपी का पहला जिला कौन सा है? तो फ्रेंड्स स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला यूपी का पहला जिला बन गया है बरेली, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उन्नाव जिले के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के लिए टेली तकनीक का उपयोग करने हेतु किस राज्य को पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश राज्य को पुरस्कार दिया गया है ताकि मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के लिए टेली तकनीक का उपयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं और जल संवाद श्रृंखला का समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, महिलाएं और जल संवाद श्रृंखला का समापन कार्यक्रम जो है यह प्रयागराज में आयोजित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने % बढ़ी है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी जो है वो 17.9% की वृद्धि हुई है इनमें, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ के अंदर, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ के अंदर अभी हाल ही में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9वें वैदिक साहित्य महोत्सव 6ठा अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार का समापन कहाँ किया गया है? तो यह फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने यूपी में भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिडेक्स का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, पहली क्षेत्रीय रेल यानी रैपिडेक्स का उद्घाटन किया है, तो फ्रेंड्स ये उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की पहली रीजनल मेट्रो जिसका नाम है रैपिडेक्स, इसका अभी हाल ही में जो है उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह जो है फ्रेंड्स दिल्ली गाजियाबाद से होते हुए मेरठ तक जाने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूपी के किस जिले में फार्मा पार्क में 1 लाख करोड़ निवेश की उम्मीद है?
तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है ना, इस ललितपुर जिले में फार्मा पार्क के लिए 1 करोड़ निवेश करने का उम्मीद किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ललितपुर से एक और आपको क्वेश्चन याद रखना है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी ललितपुर के अंदर ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यूपीएसएसएफ अयोध्या समेत 7 नए हवाई अड्डों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यूपीएसएसएफ कब से कार्यकृत है, तो ये आपको याद रखना है, यह फ्रेंड्स 1 सितंबर 2022 से कार्यकृत है, यानी कार्यरत है। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीएम योगी ने किस जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो फ्रेंड्स ये अमेठी के अंदर दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निपुण असेसमेंट टेस्ट में यूपी के कितने छात्रों ने A+ मिला है, यानी A+ ग्रेड मिला है, तो फ्रेंड्स कुल 31 लाख छात्रों को निपुण असेसमेंट टेस्ट में यूपी के कुल 31 लाख छात्रों को A+ ग्रेड मिला है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने यूपी में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के अंदर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर यूपी का एविएशन हब बनने वाला है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यूपी का एविएशन हब बनने जा रहा है नोएडा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी की किस डेयरी ने पशुधन सुधार के लिए ब्राजीलियाई कंपनियों के साथ समझौता किया है, तो आनंदा डेयरी के द्वारा, याद रखिएगा आनंदा डेयरी के द्वारा जो है फ्रेंड्स पशुधन सुधार के लिए ब्राजीलियाई कंपनियों के साथ समझौता किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ऐप ने भक्तों को घरों से दिए जलाने के लिए मदद की है, तो फ्रेंड्स होली अयोध्या ऐप, याद रखिएगा होली अयोध्या ऐप ने भक्तों को घर पर ही दिया जलाने के लिए मदद किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सेफ सिटी परियोजना शुरू किया है, तो फ्रेंड्स यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा सेफ सिटी परियोजना शुरू किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ना, यह उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने वाला है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात आती है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, तो इसकी कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। यह 4 लेन का एक्सप्रेसवे है, ठीक है ना। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों से होकर गुजरता है, जो कि इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट से होकर गुजरता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है हार्ट कुक्ड मील योजना शुरू किया गया है बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर, यह भी आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस दिन को नॉनवेज दिवस घोषित किया है, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 25 नवंबर को नॉनवेज डे घोषित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस दिन को, अच्छा अभी तो मैंने इस क्वेश्चन को बताया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट कितने रुपए का रखा है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये पहला अनुपूरक बजट जो 2023-24 के लिए पेश किया गया है वो किया गया है 28,760.67 करोड़ रुपए, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के किस शहर में डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश नगर पालिका ने फिरोजाबाद का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है, तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश की नगर पालिका है इन्होंने फिरोजाबाद का नया नाम बदल करके चंद्र नगर रखने का प्रस्ताव पारित किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वरित माल परिचालन के लिए लखनऊ की किस महिला अधिकारी के आविष्कारी विचारों ने पुरस्कार जीता है, तो फ्रेंड्स प्रशस्ति श्रीवास्तव, याद रखिएगा प्रशस्ति श्रीवास्तव ने जो है आविष्कारी विचारों का पुरस्कार जीता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार कितने जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी, तो फ्रेंड्स कुल 57 जिलों में
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने पहला एडवांस पीडियाट्रिक्स सेंटर बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा अभी हाल ही में पहला एडवांस पीडियाट्रिक्स सेंटर बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार की पुलिस व्हाट्सएप चैनल सभी जिलों में लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है? तो फ्रेंड्स यह बन गई है उत्तर प्रदेश की पुलिस, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात आती है उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो इसका मुख्यालय सिग्नेचर भवन लखनऊ के अंदर है। इसका आदर्श वाक्य आपको याद रखना है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना, हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाए। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात आई है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो प्रशांत कुमार हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो याद रखिएगा सुष्मिता सेन थी मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो लारा दत्ता, और तीसरा नंबर है हरनाज कौर संधू का। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी काटती है। और भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स सुरक्षा परिषद के अंदर अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। अगर मैं अस्थायी सदस्यों की बात करूं तो इनकी संख्या 10 है। अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो यूएसए है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चाइना, ये 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले ने ग्रीनफील्ड स्टेडियम बना हुआ है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा जो लखनऊ जिला है, यहीं पर ग्रीनफील्ड स्टेडियम बना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना था? इसको आपको कमेंट में आंसर करना है फ्रेंड्स कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना था, इसको आपको कमेंट में आंसर जरूर करना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे देश का उल्लेख यानी किन नामों से किया गया है? तो संविधान में जो हमारा देश है ना, यहाँ पर भारत तथा इंडिया, इन 2 नामों से इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? तो श्री चंद्रभाल थे, ये भी आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति बने थे श्री चंद्रभाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट पिक्चर का खिताब किसने जीता है? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने जीता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं इसके निर्देशक की बात करूं तो डेनियल क्वान और डेनियल सेनट इसके निर्देशक हैं। यह एक अमेरिकी फिल्म है और इसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं ब्रेंडन फ्रेजर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है मिशेल योह को, तो ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट साथ ही साथ सत्येंद्र सर की मेहनत आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।